वो आपने इनसे सवाल पूछा था कि अनुराग जी के बारे में ऐसा क्या था, तो मुझे नहीं पता था कि जितनी अच्छी फ़िल्म बनाते हैं, उतना अच्छा खाना भी बनाते हैं वो। मैं अपने ड्रीम्स में मैं लेटे-लेटे कई सारी फ़िल्में कर लेती हूँ। ऑस्कर भी मिल जाता हुँ। है ना? नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है। मतलब फिर फ़िल्म मेरी हिट भी हो जाती है। ऐसी बड़ी चीज़ें कर लेती हूँ। मैं एनएसजी से आई थी, मैंने कहा एक पिक्चर करूँगी, सब लोग मैं इतना धांसू रोल करूँगी, सब लोग मेरे पास भाग-भाग के आएँगे, मुझे रोल ऑफ़र करेंगे और मैंने बेवकूफ़ी से कॉमेडी वाला रोल कर लिया और मर गई उसके बाद। उसके बाद कोई नहीं आया, सब वही रोल, वही गेटअप, वही चश्मा, 6 प्रोजेक्ट। अब तो कोई एलियन का रोल करूँ तो ये लगेगा कि ये मेरे मेरे पर्सनैलिटी ट्रेट से या कोई फ़िल्म में से है। सारे रोल तो कर लिए हैं। एक्शन फ़िल्म करूँगी, स्पाई 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 बनूँगी, स्पाई थ्रिलर। स्पाई थ्रिलर। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ है बॉलीवुड की दो बेहद ही शानदार एक्टर्स अनुपम खेर और नीना गुप्ता, जिनकी फिल्म मेट्रो इन दिनों जल्द ही रिलीज होने वाली है। अब क्या है इस फिल्म की खासियत, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं। अनुपम जी और नीना जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे मेट्रो इन दिनों की जर्नी को? पता नहीं लगा, जिस जर्नी का पता नहीं लगता वो अच्छी ही होती है। इसमें थर्ड कंपार्टमेंट में बैठे थे या फर्स्ट क्लास में बैठे थे, इसमें एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे थे या नॉन एयर कंडीशन में, बट जर्नी अच्छी थी और डेस्टिनेशन भी अच्छी होगी। तो आई थिंक दैट इज़ द जॉय ऑफ डूइंग ए फिल्म विद अनुराग बासु एंड विद पीपल यू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड लव फॉर एज एक्टर्स। तो उस हिसाब से, और फिर कहानी भी ऐसी है कि जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से आपके साथ आइडेंटिफाई होता है। नॉट आपके साथ मतलब एज एन इंडिविजुअल, बट लोगों के साथ। एक्सपीरियंस डायरेक्टर का है बेसिकली। इट्स वंडरफुल टू वर्क विद अनुराग। मैम, अनुराग सर की अगर बात की जाए, कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस? और सबसे पहले जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी तो तुरंत हाँ कह दिया था, या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था स्क्रिप्ट पढ़ने के? मुझे तो कोई चिंता मतलब मुझे तो कोई वो था ही नहीं स्क्रिप्ट का। मेरे को अनुराग ने बुलाया, रोल दे रहे हैं तो बहुत है। उसमें स्क्रिप्ट अच्छी ना लगे, उन्होंने मुझे कहानी मुझे मेरा रोल बताया और ये बताया, मैंने कहा डन करना है। वो उनसे ये पूछने का या सोचने का सवाल पैदा नहीं होता कि करूं कि ना करूं, बिकॉज इट वाज माय ड्रीम कम ट्रू टू वर्क विद हिम। यस। इनकी पुरानी जो फर्स्ट जो फिल्म थी वो देखी थी आप? नहीं, मेट्रो देखी थी। मेट्रो, हाँ। हाँ, उसके पहले वाली नहीं देखी मैंने, लूडो और ये मैंने एक और भी थी ना, जग्गा जासूस। हाँ, वो नहीं देखी मैंने। अनुराग की ऐसी कौन सी एक खासियत थी जो आपको पता चला शूटिंग के दौरान, जो पहले नहीं पता थी, लेकिन जब काम करना शुरू किया तब आपके लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था या सरप्राइजिंग? हैप्पीली सरप्राइजिंग था कि वो इम्प्रोवाइज करते हैं ऑन द स्पॉट और ऐसा करते हैं कि आपको लगता है वाह क्या बात है। वो बहुत मजा आता था। एक्चुअली इट वाज जैसे सुबह उठो ना, चाहे नायगांव में शूटिंग करते थे कई बार वो, पर उनकी शूट में जाने में मजा आता था कि जाके इट विल बी फन शूट, यू नो, चाहे धूप हो कुछ भी हो। कलकत्ता में शूट किया हमने। बहुत मजा आता है उनके साथ शूट करने का। सर, किरदार की बात की जाए तो ऐसा कौन सा इस किरदार का पर्सनालिटी ट्रेट था जो अनुपम के एकदम अगेंस्ट में है या फिर बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, लेकिन उसको निभाने में काफी मजा है? अब तो कोई एलियन का रोल करूं तो ये लगेगा कि ये मेरे मेरे पर्सनालिटी ट्रेट से या कोई फिल्म में से है। सारे रोल तो कर लिए हैं। बड़ा मुश्किल है, बट अब अपने रोल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं उस रोल को थोड़ा डिफिकल्ट कर देता हूँ कि इसको वैसे नहीं करूँगा जैसे आसानी से आ जाए। तो हमारे अलकाजी साहब, हमारे जो टीचर थे, वो कहते थे प्ले अगेंस्ट द इमोशंस। जो इमोशन डायरेक्ट उसमें लिखा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, उसको उस अंदाज से मत बोलो, क्योंकि शब्द तो वही बता ही रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक्साइटिंग हो जाता है। एंड अदरवाइज ऐसा मुश्किल ही है कि जो नहीं, बट उसी रोल को अलग अलग तरीके से करना, उसमें उसमें एक्साइटिंग रहता है, उसमें मज़ा आता है। वो आपने इनसे सवाल पूछा था कि अनुराग जी के बारे में ऐसा क्या था, तो मुझे नहीं पता था कि जितनी अच्छी फिल्म बनाते हैं उतना अच्छा खाना भी बनाते हैं वो। सीरियसली, वो बहुत, ही इज़ अ वेरी मल्टी टैलेंटेड, ही डांसेस वेरी वेल, ही सिंग्स वेल आई थिंक, बट फूड, एंड उनको सब कुछ पता है कि कौन सा खाना कैसे बनाना है। तो व्हेन यू आर वर्किंग विद द पर्सन
वो सेट पर इस बात का एहसास नहीं कराते कि अभी देखो मैं एक कमाल की फिल्म बनाने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं कि वो सेट पे अंदर घुसते ही ऐसा लगता है अरे भाई चुप हो जाओ, बी डायरेक्टर डिसिप्लिन, आया। ये भी डायरेक्टर आ गए हैं, ये कुछ बहुत कमाल करने वाले हैं। वो कमाल करने वाले हैं मगर खुद उनको कहते हैं ठीक है, जब पिक्चर बन भी गई तो हमने पूछा कैसी बनी है, ठीक है चलो देखते हैं, ठीक है, ऐसा ही है। Yeah, हाँ, इज अ नाइस yeah, पर्सन। yeah. When the world is so much of stress oriented, हाँ, it's wonderful to go to a person who is stress free. रिलैक्स्ड। हाँ, तो शूटिंग के दौरान आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी लगती है? स्क्रीन पे तो हमने ट्रेलर में भी देखा, फिल्म में भी देखी है, बट जब शूट नहीं करते थे, जब ऐसा मौका मिलता था दोनों को आपस में वक्त बिताने का, किस तरह का कन्वर्सेशंस होता लाइफ था? के बारे में बातें करते थे। ये अपनी होने वाली हाँ, पोती के बारे में बात करती थी और मसाबा हमारे स्कूल के बारे में बात करते थे जहाँ पढ़ते थे। इनके इनका जो हाउस है गोवा में और दूसरी जगह क्या है नाम, मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर में। सतीश के बारे में बात करते थे। काफी हमारे पास बात करने बहुत को काफी बहुत कुछ कुछ है है। हमारे पास बात करने हाँ के हाँ। लिए। हाँ, बहुत कुछ है। तो फिल्मों की जर्नी की अगर बात की जाए, नीना जी, अ, अब तक के अपने करियर से कितने सेटिस्फाइड हैं? कई सारे प्रोजेक्ट्स अब आप कर रही हैं, लेकिन ऐसा कोई एक ऐसी प्रोजेक्ट जो लग रहा है कि अब तक आपको नहीं मिला, या अब तक इंडस्ट्री ने आपको ऑफर नहीं किया है? बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारी चीजें मुझे अभी और करनी है। मिले ना मिले वो भगवान के हाथ में, लेकिन मेरा मन है, मैं अपने ड्रीम्स में मैं लेटे लेटे कई सारी फिल्में कर लेती हूँ। ऑस्कर भी मिल जाता है ना, नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है, मतलब फिर फिल्म मेरी हिट भी हो जाती है। ऐसी बड़ी चीजें कर लेती हूँ, तो हो सकता है हो भी जाए। आप मार्शल आर्ट्स भी आप बीच में कुछ तो सीख रही थी, आप कुछ वर्कआउट? नहीं, कौशिक की फिल्म करनी थी मुझे। हम्म। सतीश कौशिक ने मुझे फिल्म ऑफर की थी, जो मैंने उसका एक लुक भी करके फोटो खींच के उसको भेजी थी, जिसमें मैं वो लाठी चलाने का मेरा वो था रोल में, तो मैं इतनी एक्साइटेड थी। और फिर अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड एंड दैट डिडंट हैपन, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। कई प्रोजेक्ट आते हैं फिर वो बन नहीं पाते, आज नहीं बनेंगे कल बन जाएंगे, फाइनेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आई हुई हैं, अभी बनी नहीं है। अच्छा, अगर मौका मिले फिल्म मेकर बनने का, तो क्या अपनी एक ऐसी कोई प्रोजेक्ट होगा या ऐसी कोई ख्वाहिश होगी जो बतौर नीना गुप्ता आप उसमें करोगी और उसको मेक श्योर करोगी वो स्क्रीन पर आए? एक्शन फिल्म करूंगी, स्पाई 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 बनूंगी, स्पाई थ्रिलर। स्पाई थ्रिलर। सर, इतने सारे प्रोजेक्ट्स करने के बाद भी क्या आज भी नर्वसनेस होता है? आज भी जब वो फ्राइडे आता है, जब बॉक्स ऑफिस या स्क्रीन व्हेन पे? आई एम एन एक्टर तो मुझे इसकी चिंता नहीं होती है, बिकॉज पर अगर प्रोड्यूस डायरेक्टर हूँ मैं तो फिर एक्साइटमेंट भी होती है और नर्वसनेस भी होती है। बट जिंदगी के ज़्यादा साल हमने एज एन एक्टर काटे हैं और फिर पिक्चर चले तो अच्छा ही लगता है। पिक्चर जिस फिल्म में बहुत मेहनत की होती है, हम चाहते हैं कि ये दुनिया तक पहुँचे, चले, कामयाब हो तो अच्छा लगता है। पर काम करते वक्त मुझे अभी भी नर्वसनेस तो होती है। हम प्ले करते थे साथ में तो नर्वसनेस होती उस थी। दिन भी नर्वस थे जब ट्रेलर लॉन्च में हम हमको नाटक करना था विंग से पीछे से। अंदर आना था, याद है? हाँ हाँ सब बिल्कुल, लोग बहुत विंग्स नर्वस, में सब खड़े खड़े नर्वस थे। नर्वस थे। हाँ, नर्वसनेस इज अ क्रिएटिव साइन, हाँ दैट यार, मीन्स यू आर क्रिएटिव अबाउट योर वर्क। हाँ। जब शुरुआत की थी करियर में, तो ये सवाल मेरा दोनों से, ऐसा कौन सा गुरु मंत्र था जब आपको उस वक्त मिला, लेकिन अब जब पीछे मुड़ के देखते तो ऐसा लगता है कि कुछ काम नहीं आया? नहीं है। प्रोफेशनल नहीं ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक हम बिकॉज हम ड्रामा स्कूल से हैं तो प्रोफेशनलिज्म जानते थे। सिर्फ एक मौके की तलाश थी कि मौका जिस दिन मिल गया सही तो हम। और मेरे लिए ये था कि काफ़ी कष्ट उठाने के बाद मुझे जो पहला रोल मिला वो बहुत ही अच्छा था। एंड थैंकफुलनेस, मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ आते हैं अपनी किस्मत आजमाने फिल्मों में और 0.00001% को काम मिलता है, वो हम उन दोनों में से उसमें से हैं। तो बस थैंकफुलनेस रहती है। गुरु मंत्र तो थैंकफुलनेस का ही है कि जैसा इन्होंने भी कहा कि बहुत ड्रीम है बहुत कुछ हो जाए तो गॉड को थैंक यू करेंगे, तो बस वही होता है, सबसे बड़ी बात होती है। तो एंड नॉट टेक सक्सेस फॉर ग्रांटेड, सबसे बड़ी बात है। मैम, ऐसी कोई बात जो आपको शुरुआत में आपके करियर में कहा जाता था, लेकिन अब अगर मान लो अब जो एक्टिंग कर रहे हैं या जो अब नई जो पीढ़ी है, उनको आप कहोगे कि वो वैसा कुछ फॉलो मत करना, कि वो कुछ काम? मुझे किसी ने गाइड नहीं किया।
तो मेरी प्रॉब्लम यही थी। मैं एनएसजी से आई थी, मैंने कहा एक पिक्चर करूंगी, सब लोग, मैं इतना धांसू रोल करूंगी, सब लोग मेरे पास भाग भाग के आएंगे, मुझे रोल ऑफर करेंगे। और मैंने बेवकूफ़ी से कॉमेडी वाला रोल कर लिया और मर गई उसके बाद। उसके बाद कोई नहीं आया, सब वही रोल, वही गेटअप, वही चश्मा, 6 प्रोजेक्ट। और सब फिर मेरे Which को movie was this? साथ साथ। साथ साथ। तो उसके प्रीमियर पे गिरीश कार्नाड ने मुझे बोला, नीना यू आर फिनिश्ड, यू विल नेवर गेट अ हीरोइंस पार्ट। बिकॉज हमारे यहाँ एक आदमी भी कॉमेडी करे तो मुश्किल हो जाता है हीरो हाँ। बनना, तो लड़की कॉमेडी करे तो मतलब खत्म खत्म। और मैं नहीं ये सोचती थी ना, मैंने इतना, मेरा तो हिट हो गया था वो डायलॉग, मैं ना कहती थी, मैं तो सोचा मैंने तीर मार लिया और मैं तो मर गई उसके बाद। सो ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो अपने ही एक्सपीरियंस से गिर गिर के उठे हैं, वही है। अगर आज के एक्टर्स देखें तो वर्क लाइफ काफी बैलेंस करने का उनके लिए प्रायोरिटी होता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। हाउएवर आप दोनों उस टाइम से आते हो जब ये थोड़ा बैलेंसिंग इतना इजी नहीं था आप लोगों के लिए भी। फर्स्टली आपका क्या नजरिया है ये वर्क लाइफ बैलेंस? 40 साल बाद उन एक्टर से बात करना जो वर्क लाइफ बैलेंस करते हैं, कि आप उनका इंटरव्यू कर रहे होंगे कि नहीं। एंड आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ एरोगेंस, आई एम सेइंग इट आउट ऑफ करेक्ट हाँ, करेक्ट। क्योंकि ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, आते गए जाते गए, बिकॉज वो चेंज होते गए। यू सी, हमको काम की अहमियत भी पता है और उसके पीछे जो मेहनत लगती है वो भी पता है। और रिस्पेक्ट है अपने कार्य के हाँ, प्रति। हाँ। मतलब हम लोग थिएटर के हैं, हम झाड़ू भी लगा सकते हैं, अपने स्टेज को हमने झाड़ू भी लगाया, हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो जो काम के प्रति जो हमारा रिस्पेक्ट है, वही आज वही काम आता है हमेशा। मेरा जो बहुत जिगरी दोस्त जिसके साथ मैं बॉम्बे आई थी, दिल्ली से उसके सहारे आई थी, तो पैसे नहीं, तो मैं पृथ्वी थिएटर में एक भरता मुझे अच्छा आता, तो वो मेरा दोस्त बोलता था भरता बना दी, तो मुझे फ्री डिनर मिल जाता था। तो वो मुझ पे हंसता था कि तू ये करने आई है बॉम्बे, और अपनी सिगरेट के पैसे मुझसे मांगता था। सो दिस इज हाउ व्हाट इट Right, इज। हाँ। आई थिंक यू आंसर्ड इट। अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, कोई और प्रोजेक्ट जो आप बात कर सकते हो उस बारे में, एंड एज अ फैन और किस किस तरह के किरदार में आप आपको देख सकते हैं? I'm very excited about the film that I've directed, Tanvi the Great. मेरी नेक्स्ट फिल्म वही रिलीज होगी 18 जुलाई को। 4 जुलाई को ये फिल्म है और 18 जुलाई को वो फिल्म। 18 को है। हाँ, 18 को है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। अगर अवार्ड्स की बात की जाए, कितना इम्पोर्टेंट लगता है स्पेशली ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन आपके अपने काम को? मुझे अवार्ड्स अच्छे लगते हैं। हमको बचपन से सिखाया जाता था कि अच्छा मेहनत करोगे, तेज दौड़ोगे तो फर्स्ट आओगे तो अवार्ड मिलेगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि अवार्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा लगता है मुझे अवार्ड्स, और तकलीफ भी होती है जब अच्छा काम किया और किसी और को मिल जाए तो। कौन सा वो एक मोमेंट था जब एक्चुअली बहुत अभी सारे हैं। ये हाँ, जरूर पूछना है इनको। बहुत सारे ऐसे थे, बहुत सारे ऐसे। बहुत होता है ऐसा हमारी हाँ, जिंदगी में, बहुत। मेरे को बहुत सारे, मेरे खोसला के घोंसला के लिए नहीं मिला, स्पेशल 26 के लिए नहीं मिला, बट ठीक है, थोड़ी देर के लिए अफसोस होता है, बट दैट डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग हार्ड। लास्ट क्वेश्चन मीना जी आपसे, आपने एक मूव, मैं इसे मूवमेंट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके बाद कई सारे एक्टर्स ने एक्चुअली ऐसा किया है कि आपने, जब आपके पास काम नहीं था तब आप खुद बात सामने से आकर सोशल मीडिया पे आपने अपनी बात रखी थी, उसके बाद तो चीजें बदली गई और अब कई सारे एक्टर्स उसको फॉलो कर रहे हैं। ओवरऑल जर्नी आपकी उस इंसिडेंट के बाद कैसी रही? उससे मुझे खास काम नहीं मिला, वो लिखने से मुझे खास काम नहीं मिला। हमारे प्रोफेशन ऐसा है कि एक तो फिल्म चले, फिर जो फिल्म चली है उसमें आपका अच्छा रोल हो, ये दो चीजें बड़ा मुश्किल होता है। मेरे को जिस फिल्म के लिए फर्स्ट नेशनल अवार्ड मिला, वो छोकरी ना आज तक किसी ने सुनी है ना देखी है। तो अगर मेरा बड़ा अच्छा रोल है और वो फिल्म चले ना, तो कुछ मेरा इतना मेहनत का फायदा ही नहीं है। मैं भी 5 प्रोजेक्ट कर रही हूँ, आते चले जाते हैं, ओटीटी पे कोई पब्लिसिटी नहीं होती, मुझे इतना दुख होता है। मेहनत तो सेम है ना, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लाइफ में बधाइयों ने मेरा करियर का पूरा बदलाव कर दिया, क्योंकि वो चली और उसमें मेरा अच्छा रोल था और लोगों को पसंद आया। उससे मुझे वो मिला ब्रेक जिसे कहते हैं। कहने से लोगों ने बड़ी बातें की और फिर वही छोटे छोटे रोल ही आए, पर ये इससे मेरे को बहुत फर्क पड़ा।
and with Father's Day around, so one thing which you, when it comes to father and Father's Day, like one moment or one thing which you will never going to forget about. My father used to say the easiest thing in the world is to make somebody happy. I try to follow that. I would say that it is not necessary कि biological father ही father का role निभाए. My husband is a great father to my daughter. So जो मैं कहती हूँ जो भी अच्छा इंसान हो सकता है वो अच्छा father बन सकता है. Major. अनुपम जी और नीना जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को ही आपकी फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।